एडवोकेट विनय पांडे प्रयागराज। दोस्तों मैं आप लोग बताना चाहता हूं कि अभी हाल ही में जो जजमेंट आया है 1 सितंबर 2025 को दोस्तों, उस पर मैं आप लोग बताना चाहता हूं। जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच से जो ऑर्डर आया है, पूरे देश के लिए एक खलबली मच गई है कि जो इन सर्विस टीचर हैं वो 5 साल 2 साल के अंदर अगर टेट क्वालिफाइड नहीं होते हैं 2 साल के अंदर, तो निश्चित रूप से दोस्तों वो सर्विस से क्विट करेंगे, यानी कि उनको जो है सर्विस से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेनी होगी, नहीं तो वो बाहर जा सकते हैं। फिलहाल तो दोस्तों मैं आप लोग बताना चाहता हूँ, इस पूरे ऑर्डर को मैंने जो है बारीकी से पढ़ा और बहुत सी चीज़ें इसमें दोस्तों कुछ कमियां हमको भी नजर आई, क्योंकि देखिए इस पर तमाम टीचरों के फ़ोन आ रहे थे हमारे पास। दोस्तों हमारे कुछ मित्र भी हैं जो कि पहले जो है टीचर बन चुके हैं। और मित्र क्या, जैसे दोस्तों जो हमारे साथ में, चूंकि मैं प्रयागराज में था, तो प्रयागराज में जो है जहाँ मैं रहता था दोस्तों, वहाँ तमाम हमसे सीनियर, काफ़ी सीनियर लोग भी जो है तैयारियां करते थे। मैं तो हाई स्कूल से ही चला गया था प्रयागराज। तो दोस्तों फिर वहाँ पर जो है जो लोग पहले नौकरी पा चुके हैं वो लोग भी हमसे संपर्क किए, और वो लोग भी ऐसे ही हैं जो कि 2010 या 9, 8, 7 जो है उसमें जो है नियुक्ति पाए हैं, यानी टेट के पहले, टेट लागू होने के पहले। तो दोस्तों मेरा स्पष्ट, चूंकि मैंने कहा देखिए जब तक मैं ऑर्डर पूरी तरह पढ़ूंगा नहीं, तब तक मैं आपको कोई भी इस पर क्या पॉइंट हैं जो आपके पक्ष में हैं वो चीज़ें मैं बता नहीं सकता हूँ। मैं दोस्तों 2-3 दिन पूरा रीड कर रहा था, तमाम इसमें साइटेशन भी लगे हैं दोस्तों, और इस पे जो है जैसा कि मैंने जो है एक सारांश रूप में मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि ऑडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, और ऑडियो अगर लंबी हो जाएगी, देखिए इस पर चर्चा करना हो तो मैं घंटों चर्चा करूं, लेकिन दोस्तों मुझे शॉर्ट में 10-12 मिनट में आपको बताना है। और सबको जो है, चूंकि हम हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही थी, तमाम हमारे साथी ऐसे भी हैं जो हमारे साथ के हैं, उनके घर के किसी के चाचा, किसी के जो है कि बहन जो है इस तरह नियुक्त है, तो सारे लोग जो है हमसे पूछ रहे थे, विनय भाई इस पर आप अभी तक ऑडियो क्यों नहीं बनाए, मतलब आपका ओपिनियन हम जानना चाहते हैं। तो दोस्तों मैं पढ़ के जो है 2-3 दिन में, तब इसके बाद मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए जस्टिस दीपांकर दत्ता ने जो ऑर्डर दिया है दोस्तों, निश्चित रूप से देखिए ये चीज़ें तय है कि जो है इसमें जो है जब आरटी एक्ट लगा तो एनसीटीई ने जो है जो गजट जारी किया था दोस्तों, समय समय पर गजट भी जारी हुआ है दोस्तों। इसमें जो है 2012 में एक बार गजट जारी हुआ है, 5 साल के लिए जो है उसने छूट दिया था। इसके बाद जो है दोस्तों 2012 के बाद जो है 17 में एक बार फिर गजट जारी हुआ था 4 साल के लिए, यानी कि 9 साल के लिए छूट दिया गया था कि 9 साल के अंदर इन सर्विस जो टीचर हैं वो लोग अपना जो है टेट पास कर लें। तो दोस्तों देखिए इसमें हालांकि गजट जारी हुआ, नियोक्ता जो है अलग अलग राज्य सरकारें थी, राज्य सरकारों ने कभी भी इस तरह का लेटर नहीं जारी किया कि जो है, या फिर कोई नोटिफिकेशन जारी किया हो इन सर्विस टीचर के लिए कि आप लोग कर लीजिए अन्यथा आपको बाहर कर दिया जाएगा। सबसे बड़ी कमी जजमेंट की है, देखिए जो नियोक्ता है उसने कभी भी ऐसा कोई लेटर नहीं जारी किया, ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी किया जिससे कि जो है इन सर्विस टीचर को जो है ये महसूस हो कि जो है हमको हम जो टेट की परीक्षा लागू होने के पहले, हम आरटी एक्ट लागू होने के पहले चूंकि सर्विस में हैं, तो हम जो है इस पर जो है हमको भी टेट पास करनी पड़ेगी कि नहीं पास करनी पड़ेगी। तो दोस्तों सबसे मेन कारण तो यह है कि नियोक्ता ने कोई नोटिफिकेशन नहीं जारी किया। दूसरी बात देखिए, ये समस्त राज्यों के लिए है, ऐसा नहीं कि खाली हम जो है उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, ये समस्त राज्यों के लिए है कि समस्त राज्य सरकारों की जो नियोक्ता अथॉरिटी थी, अपॉइंटमेंट अथॉरिटी थी, जैसे अलग अलग जगह अपॉइंटमेंट अथॉरिटी अलग अलग होती है, बेसिक शिक्षा सचिव या फिर मतलब जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, कहीं पर जो है आयोग जो होता है, जैसे बिहार में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन है जो है, इस तरह तमाम जो अपॉइंटमेंट अथॉरिटियां हैं वो कभी भी ये चीज़ें नहीं की जारी की कि जो है कि आपको इतने के अंदर 5 साल के अंदर फिर 4 साल के अंदर आपको टेट पास करना ही है। तो दोस्तों इससे कहीं ना कहीं जो है और नेचुरल जस्टिस का ये नियम होता है, जब तक आप जो है देखिए किसी की बात सुन नहीं लेते हैं, इस तरह का जजमेंट, देखिए सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर पास करने के पहले समस्त राज्यों के सचिव को जो है नोटिस जारी करना चाहिए था। इस कमी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि नोटिस जारी करने पर ही जो है वो सारे लोग आके अपना पक्ष रखते, तब जजमेंट होता। और निश्चित या फिर पब्लिक नोटिस करना चाहिए था, जिसमें कि समस्त देश के अलग अलग समाचार पत्रों में नोटिस कर देना चाहिए था कि जिसको जो कहना है आके जो है कोर्ट में कहे, अन्यथा उसके खिलाफ अगर आदेश पारित होगा तो बाद में नहीं सुना जाएगा। ये सारी चीजें एक लीगल प्रक्रिया होती है कि इसमें जो है करना चाहिए था, लेकिन जो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया। हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का देखिए सम्मान करते हैं एज ए वकील, लेकिन दोस्तों जो कमियां हैं ऑर्डर की, उसको हम जो है मॉडिफाई कराने के लिए या फिर जो है उसके लिए जो भी पॉइंट है मैं उसको बता सकता हूं। देखिए मेन बात यह है। दूसरी बात देखिए, ये तो तय है कि जो है कि 5 साल और 4 साल यानी 9 साल का समय दिया गया, लेकिन जो है किसी राज्य सरकार या नियोक्ता ने अपने स्टेट में इस तरह का कोई भी नोटिफिकेशन नहीं जारी किया जिससे कि जो है इन सर्विस टीचर जो है इस पर टेट के लिए आगे जो है तैयार हो। देखिए कोर्ट के माइंड में ये सेट था, हालांकि जो है बहस के दौरान मैं कोर्ट में दोस्तों ऑनलाइन बहस में जुड़ा था, पूरा बहस में देखा दोस्तों, और उसमें मैंने देखा कि जो है कि बहस के दौरान जो है वकील भी कह रहे थे, जो तमाम सीनियर एडवोकेट बहस कर रहे थे, उसमें एक वकील साहब ने ये भी कहा कि आज की डेट में अगर मैं ऑल इंडिया बार काउंसिल का जो एग्जाम होता है, मैं अगर मुझे पास करने के लिए कहा जाए तो मैं पास नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि दोस्तों उन्होंने कहा था कि मतलब कि आज मैं सीनियर एडवोकेट भले हूँ, जानकारी मेरे पास भले है, लेकिन जो आज की डेट में जो चीज़ें पढ़नी है ऑल इंडिया बार काउंसिल में एग्जाम देते समय, वो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो हालांकि उस समय जो है जस्टिस दत्ता भी बोले कि हाँ निश्चित रूप से मैं भी ऐसा नहीं कर पाऊंगा आज की डेट में ऑल इंडिया बार का एग्जाम, जो दोस्तों ऑल इंडिया बार का एग्जाम होता है जब आप एलएलबी करते हैं, तो एलएलबी करने के बाद टेट की ही तरह जो है क्वालिफाइंग एग्जाम होता है, तब जाके आप वकालत जो है कर सकते हैं। ये 2009 के बाद लागू हुआ है। तो दोस्तों इस वो चर्चाएं ऐसे हो रही थी, तो मुझे लगा कि जो है कि हो सकता है कि इन सर्विस टीचर को जो है ऐसा कुछ ना हो, लेकिन दोस्तों ऑर्डर जो भी आया निश्चित रूप से, हालांकि जो है 9 साल का पहले ही टाइम मिल चुका है, लेकिन दोस्तों नियोक्ता ने जो है कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया इन सर्विस टीचरों के लिए, तो एक बहुत बड़ी कमी। दूसरी बात दोस्तों, सबसे मेन बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट को बिना सभी पक्षों को सुने हुए इस तरह का ऑर्डर पास नहीं करना चाहिए था, जो कि मैं बताया आपको। तीसरी बात दोस्तों इसमें यह है
कि अगर एक चीज़ तो ये है कि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल का टाइम दिया, ठीक है 2 साल का टाइम दिया। तमाम राज्य सरकारें ऐसी हैं दोस्तों जो कि अभी यूपी की देख लीजिए 2021 में टीटी की एग्जाम हुई थी, इसके बाद जनवरी 2026 में, यानी 5 साल के बाद टीटी एग्जाम हो रहे हैं। तो सोचिए अगर आप 2 साल दिए हैं, एक बार भी स्टेट ने अगर नहीं कराई टीटी, तो फिर क्या इन सर्विस टीचर बाहर चले जाएंगे? दोस्तों ये सारी समस्याएं हैं जो कि जो है देखिए, और यही बात यही यूपी की नहीं दोस्तों, अलग अलग स्टेट में कई राज्य हैं, जैसे झारखंड ने 4-5 साल बाद जो है टेट कराया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में जो है एक जजमेंट दिया था कि कोई भी भर्ती परीक्षा आप निकाल रहे हैं, जहां सीटेट वाला मामला था, सीटेट को बाहर करने के लिए जो उन्होंने जो है वो किया था झारखंड वाले मामले में, तो दोस्तों उसमें उन्होंने कहा था कोई भी भर्ती आने के पहले एक बार टेट आपको जरूरी है कराना। तो ये चीजें तो मान लीजिए उसमें आदेश था, लेकिन दोस्तों एनसीटी की जो गाइडलाइन है कि साल में 2 बार कम से कम टेट होना चाहिए, यानी 6-6 महीने में आपको टेट कराना है। तो दोस्तों ये पालन जो है सिर्फ सीटेट वाले यानी कि जो है जो सीबीएसई है वो कराती है, हर 6 महीने में जो है टेट आप सीबीएसई कराती है, लेकिन जो है राज्य सरकारें नहीं कराती हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये सारी कमियां हैं। अगर जो है 2 साल सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, तो 2 साल में अगर स्टेट ने एक भी बार टेट नहीं कराया तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो दोस्तों ये सारी कमियां उजागर करते हुए पिटीशन डालना निश्चित रूप से जरूरी है। देखिए इसमें एक तो मिसलेनियस एप्लीकेशन डाल के जो है आप इसको कर सकते हैं, मिसलेनियस एप्लीकेशन डाल के इसको मॉडिफाई आर्डर करा सकते हैं। देखिए आर्डर की कमियां वो करके संशोधन हो सकता है आर्डर में, लेकिन मुझे लगता है कि अब इन सर्विस टीचरों के लिए जो है अगर जो है बहुत कुछ नहीं हो पाया, तो कम से कम कोर्ट से रिक्वेस्ट करके ये तो कहा जा सकता है कि हमारी कोई गलती 9 साल हमको पता ही नहीं चला, तो हम कैसे टेट पास करते हैं, तो कम से कम हमको 5 साल का टाइम दे दीजिए और प्रति 6 महीने पे टेट कराने के लिए हमको जो है वो कर दीजिए। यानी कि 10 चांस, आपको 10 चांस अगर मिल जाएंगे दोस्तों, तो कहीं ना कहीं काफी मौके मिल जाएंगे। एक चीज ये तो मतलब होने के प्रबल आसार है। बाकी दोस्तों जो चीजें हैं कि इन सर्विस टीचरों को जो है अगर वो कर दिया जाए, इन सर्विस टीचरों को छूट दे दिया जाए, ये तो देखिए अब थोड़ा सा इसमें जो है पेचीदगी इसलिए लग रही है। देखिए चूंकि ऑलरेडी एनसीटी ने 5 साल और 4 साल दे दिया है, 9 साल, लेकिन अब ये स्टेट अपॉइंटमेंट जो स्टेट में अपॉइंटमेंट कराती है अथॉरिटी जो है वो जो है कहीं ना कहीं दोस्तों अपने अपने स्टेट में या फिर वो नहीं की, या तो दोस्तों देखिए पहले मिसलेनियस एप्लीकेशन डाल के इसमें जो है आर्डर मॉडिफाई कराया जा सकता है। फिर दोस्तों कुछ लोग अगर देखिए इसमें आप रिट में जाते हैं, तो रिट में दोस्तों पॉइंट ये है कि कुछ स्टेट जैसे जितने भी स्टेट की अथॉरिटियां हैं उन्होंने जो है कभी भी जो है ये नोटिफिकेशन नहीं निकाला कि जो इन सर्विस टीचर हैं इतने दिन के अंदर टेट कर लें, अन्यथा इनको बाहर किया जा सकता है। तो दोस्तों एनसीटी ने भी कोई जो है ऐसा कोई रिमाइंडर नहीं भेजा, जबकि अलग अलग तमाम मेट्रो पर रिमाइंडर भेजते रहते हैं कि आप जो है 2000 मतलब इतने तक जो है करा लें, अन्यथा जो है बाहर किया जाएगा। जैसे ब्रिज कोर्स वाला मैटर है या फिर मतलब एनसीटी रिमाइंडर भेजती है, अलग अलग स्टेटों को जो रिमाइंडर भी भेजती है। तो एनसीटी ने भी अपने अधिकारों का पालन नहीं किया। देखिए जब पूर्ण पीठ में अगर ये मैटर जाएगा, हालांकि पूर्ण पीठ जाने के लिए आपको पहले रिव्यू में जाना पड़ेगा, इसके बाद जो है आप पूर्ण पीठ के लिए जो है जा सकते हैं। देखिए दो लड़ाई है जो है 2 स्तर पे हो सकती है, जो मेरा मानना है एज एडवोकेट। एक तो दोस्तों रिव्यू, दूसरा जो है या मैं मिसलेनियस एप्लीकेशन डाल के जो है आर्डर मॉडिफाई कराना, उसमें जो है 2 की जगह 5 साल और प्रति 6 महीने पे टेट होना, ये भी हो सकता है। देखिए दोनों एक वो है, एक तो रिव्यू, दूसरा जो है मिसलेनियस एप्लीकेशन डालकर जो है इस आर्डर को मॉडिफाई कराना। ये 2 आधार हैं इसके अलावा दोस्तों। लेकिन दोस्तों मुझे जो लगता है कि मिसलेनियस एप्लीकेशन डाल के 5 साल जो टाइम देना या 10 टीटी जो है चांस देना, ये तो बहुत आसान लग रहा है, उतना कठिन नहीं लग रहा है। लेकिन दोस्तों जो पूर्ण पीठ वाला मैटर है, हालांकि जो है बड़े बड़े सीनियर लायर खड़े होंगे दोस्तों, और चूंकि ये पूरे देश की इन सर्विस टीचरों का मामला है दोस्तों, पूरे देश के इन सर्विस टीचरों को जो है पैसा भी खर्चा करना चाहिए। अगर नहीं खर्च करेंगे तो दोस्तों ये उनके कहीं ना कहीं पूरे सर्विस को जो है वो खत्म कर देगी। तो दोस्तों वो लोग जो है पूर्ण पीठ पे मामले पर जो है देखिए रिव्यू पहले जाएंगे, रिव्यू तो इन्हीं जज साहब की बेंच में जाएगी, वो खारिज हो जाएगी। लेकिन रिव्यू खारिज होने के बाद आप क्यूरेटिव पिटिशन जिसको कहते हैं, उपचारात्मक याचिका, उसमें जो है 5 जजों की पीठ बैठती है और 5 जजों की पीठ उसमें निर्णय करती है। तो दोस्तों ये ऑप्शन जो है आपको आजमाने पड़ेंगे। हमने जो है एक आपको सार बता दिया कि आर्डर की ये कमियां हैं। देखिए सबसे पहली बात तो 9 साल जो टाइम मिला, स्टेट की जो अपॉइंटमेंट अथॉरिटियां थी इन्होंने कभी भी कोई नोटिफिकेशन जारी करके टीचरों को नहीं वो किया। दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने भी बिना सुने, देखिए सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए था जब सुनवाई हो रही थी, तो उसको ये चूंकि ये पूरे देश को प्रभावित करता, तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट को एक पब्लिक नोटिस हर स्टेट में जो है समाचार पत्र के माध्यम से जो है कि जो भी इन सर्विस टीचर जो टेट पास नहीं है वो सुप्रीम कोर्ट में आके अपना पक्ष रखें, अन्यथा कल को कोई भी उनके खिलाफ आर्डर आएगा तो हम उनको नहीं सुनेंगे। यानी कि उनको मौका देना चाहिए था, वो भी आते अपनी बात कहते, तो कहीं ना कहीं आर्डर ऐसा नहीं आता। तो ये सारी चीजें दोस्तों निश्चित रूप से ये देखिए मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एज एडवोकेट चूंकि हमारे भी तमाम जानने पहचानने वाले लोग हैं जो कि हमको फोन कर रहे हैं, मैं पूरे आर्डर को पढ़ने के बाद ये चीजें मैं व्याख्या कर रहा हूँ। इसलिए कि मैं 2-3 दिन तक व्याख्या इसलिए नहीं किया कि दोस्तों मैं पूरी तरह पढ़ा नहीं था, और जब तक मैं आर्डर पढ़ नहीं लेता हूं तब तक जो है मैं व्याख्या नहीं कर पाता हूं। और व्याख्या मेरा जो करने का अंदाज होता है, देखिए तमाम लोग जो है हमको फोन करते हैं, सर इस पे आप अपना ओपिनियन दीजिए। देखिए तमाम नए अभ्यर्थी भी हैं जो कि चाहते हैं कि नहीं ये इन सर्विस टीचर बाहर जाएं और हमको नए लोगों को मौका मिले। देखिए नए लोगों को मौका जो भी मिले, देखिए सबका राइट होता है कि सब अपने लिए लड़ें। अब नए लोगों को मौका तो मिलेगा ही आगे, भाई रिटायर तो हर साल हो रहे हैं, लेकिन सबको जो है अपने राइट के लिए लड़ने का अधिकार है। और निश्चित रूप से दोस्तों जो भी लोग हैं, क्योंकि हमारे जानने पहचानने वाले भी कई लोग हैं जो कि जिन पर तलवार लटक रही है, निश्चित रूप से दोस्तों उनके लिए जो है ये पॉइंट 2 ऑप्शन है। एक मिसलेनियस एप्लीकेशन डालकर 2 साल को 5 साल करवा सकते हैं और 10 चांस करवा सकते हैं। देखिए 6 महीने में टेट कराने के लिए कोर्ट बाध्य कर सकता है स्टेटों को, क्योंकि दोस्तों अगर ये एनसीटी के उसमें है गाइडलाइन में,
और सीबीएसई जो है सीटेट जो है जो कराती है हर 6 महीने बाद करा रही है, वो अपना पालन कर रही है, लेकिन स्टेट अलग अलग स्टेट नहीं कर रहे हैं। यूपी सरकार खुद दोस्तों 2021 के बाद 2026 जनवरी में टेट करा रही है। आप यही समझ लीजिए कि ये चीज़ें जो है निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, बाध्य कर सकता है कि 6 महीने में आप कराओ। हाँ, दूसरी बात, इन सर्विस टीचरों को रिलीव की जो बात है दोस्तों, वो रिव्यू डालकर रिव्यू खारिज हो सकता है, लेकिन इसके बाद बिना रिव्यू गए आप पूर्ण पीठ के लिए नहीं जा सकते हैं। ये नियम होता है दोस्तों कि जब तक आप उसी संबंधित पीठ में पुनर्विचार याचिका नहीं डालते हैं, पुनर्विचार याचिका डालेंगे, हो सकता है कभी कभी ऐसा नहीं है कि पुनर्विचार याचिका 100%, आजकल जो है कुछ पुनर्विचार याचिका में अगर जजेस को लगता है कि नहीं कुछ इसमें छूट गया है, तो वो फिर खुली कोर्ट में सुनवाई भी करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो अभी वो वाला NIOS DLED वाला था दोस्तों, उसमें आप देखे होंगे बाद में जो है रिव्यू में जो है मामला पलट गया था। आप देखे होंगे NIOS DLED पहले का जो आदेश था बाद में रिव्यू में पलट गया था। तो ऐसा नहीं है कि सारा रिव्यू खारिज ही होता है, तमाम चीज़ें होती हैं दोस्तों। फिलहाल तो मैं देखिए ऑडियो बहुत बड़ा हो रहा है, इतना स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि 2 ऑप्शन है। फिलहाल तो दोस्तों इस जजमेंट को पूरा मैं पढ़ चुका हूँ, और अगर इस जजमेंट से संबंधित कोई भी आपको जानकारी चाहिए, या फिर जो है आप अगर किसी भी तरह से जो है हमसे चाहते हैं इस पर हेल्प जो है, तो निश्चित रूप से हमसे संपर्क कर सकते हैं। यही हमारा यूट्यूब चैनल है वी एजुकेशन, और दोस्तों हमारा जो है नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है 9161180404, जिस पर आप सिर्फ मैसेज करके आप अगर कोई लीगल जानकारी चाहते हैं तो जानकारी ले सकते हैं। फ़ोन ना करिएगा, क्योंकि फ़ोन जो है हम किसी का उठा नहीं पाते हैं। आप हमारे नंबर पर अगर कोई जानकारी चाहते हैं इससे संबंधित, तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9161180404 पर सिर्फ व्हाट्सअप मैसेज के जरिए आप जानकारी लीजिए। बाकी दोस्तों इसमें हाँ कुछ पॉइंट दोस्तों और है जो है, लेकिन चूंकि ऑडियो लंबा हो रहा है दोस्तों, किसी दिन और जो है दूसरा ऑडियो बनाएंगे। कुछ एक पॉइंट और इसमें है कि हाई कोर्ट में जो है, जो हाई कोर्ट से आई थी 2 याचिकाएं तमिलनाडु और मतलब महाराष्ट्र से, उसमें इस तरह का कोई प्रेयर नहीं था। तो निश्चित रूप से ये भी एक आधार बन सकता है। यानी कि इस तरह के तमाम कमियां ऑर्डर में, देखिए बिना हाई कोर्ट में वो पॉइंट प्रेयर था ही नहीं, और सुप्रीम कोर्ट ने कैसे बिना उस प्रेयर के ऐसा जजमेंट दे दिया, ये सारी चीजें भी इस ऑर्डर की कमियां हैं। तो ये दोस्तों ऐसे ऐसे तमाम जो है, देखिए हमने जो है नोट नहीं किया, लेकिन हमें 7-8 कमियां इसमें नजर आई। फिलहाल ऑडियो लंबा हो रहा है, फिर बाद में इस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।